नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा थीम ये है कि कमोडिटी मार्केट को बजट से क्या चाहिए, क्योंकि हर बार कमोडिटी मार्केट की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन क्या इस बार की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी हो पाएंगी। और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी CTT हटाने की जो पुरानी मांग है कमोडिटी मार्केट की, क्या वो मांग इस बजट में पूरी होगी? क्या गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी और एग्री मार्केट के लिए क्या कुछ नया होना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र वाधवा, प्रेसिडेंट हैं कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ अशोक अग्रवाल हैं, चेयरमैन हैं ग्लोब कैपिटल के। और साथ ही BK सबरवाल होंगे, चेयरमैन कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट कमेटी PhD चैम्बर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल वाधवा जी आपसे होगा, क्योंकि आप CPI के प्रेसिडेंट हैं। सर, आप जरा ये बताएं, क्योंकि आप लोग हर बजट में ये डिमांड करते हैं कि CTT या तो कम हो जाए या हट जाए। इस बार भी आपकी ये डिमांड है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में CTT कम होने या हटने की कितनी संभावना आपको दिख रही है? धन्यवाद मृत्युंजय जी। देखिए, हमारा एसोसिएशन जो है, हमारा काम है कि हमारे को इस इंडस्ट्री को बढ़ाना है। उसके जो लूप होल्स हैं, जो उसमें इश्यूज हैं, उसको हर बारी रेज करना, हर एक प्लेटफॉर्म में इशू करना, ये एक बहुत पॉलिसी डिसीजन बड़ा एक होता है बजट के अंदर। तो हमारी हमेशा ये मांग रहती है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है इंडिया के अंदर, जिसमें कि ट्रेड जो है वो बाहर जा रहा है, उसको वापसी लाने की जरूरत है। इसी की तर्ज में हम कई सालों से लगे हुए हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को कम किया जाए। और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर एक CTT एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। तो इस बार हमारी मांग ये है कि अगर हम बिल्कुल नहीं हटा सकते, एटलीस्ट इसको आधा कर दिया जाए, 500 रुपए कर दिया जाए, और 88E के अंदर इसकी हमारे को रिबेट मिले, जो कि वो पहले ही हुआ करती थी। जब ये देखिए मृत्युंजय जी, हम हर बार ही आते हैं और ये कहते हैं कि 90,000 का डेली वॉल्यूम हुआ करता था, ये नीचे हो गया, ये 30,000 40,000 करोड़ पर डे का रह गया। तो हमारे को अगर हम इसके अंदर अंदर जाएं तो हम देखें क्या ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से ये काम काफी हुआ है, काफी डाउन हुआ है। तो उसके अंदर ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। कमोडिटी एक ऐसा इलास्टिसिटी होती है कमोडिटीज के अंदर। आप कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ा दीजिए, इसकी कॉस्टिंग कर दीजिए, इसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी डिमांड है CTT की नीचे करने की। और बाकी डिमांडें हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक तो CTT हटाया जाए या कम किया जाए, और आप कह रहे हैं कि CTT और STT के लिए सेक्शन 88E दोबारा लागू हो। इसको जरा मैं समझना चाहूँगा अग्रवाल जी आपसे। सर, आप जरा बताइए सर, ये 88E में क्या छूट मिलती है, क्या है ये? जरा डिकोड करें सर इसको, क्या है ये, व्हाट इज दिस? मृत्युंजय जी, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। देखिए, सेक्शन 88E के अंदर क्या होता था, जो आप CTT या STT पे करते थे, उसका जितना आप, अगर आपकी बिजनेस इनकम आप दिखा रहे थे, जितना आपने CTT या STT पे किया, दैट वाज अलाउड एज ए डिडक्शन, दैट वाज ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। तो उससे क्या होता था, आपकी कॉस्ट, क्योंकि आपको जो टैक्स देना है, अभी क्या हो रहा है कि आप CTT STT भी देते हैं और जो आपकी इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स भी देते हैं, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। उसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी भी देते हैं। तो इंडिया के अंदर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जितने भी मेजर मार्केट है दुनिया के, उसमें से सबसे ज्यादा है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा जो मार्केट है इट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड। तो हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एयरलाइंस है या मेटल कंपनीज है, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये सब अपनी जो हेजिंग है वो इंडिया में करने की बजाय इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत नेगेटिव बात है। देखिए, एक तरफ हम बात करते हैं मेक इन इंडिया। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया की बात तो बहुत अच्छी है, बट हमारे पास ट्रेड इन इंडिया का पूरी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज आप दुनिया में कहीं भी जाइए, आपको वहां पर जो अच्छे ट्रेडर मिलते हैं, मोस्टली वो इंडियंस हैं। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम कर दें तो हमारा जो कमोडिटी मार्केट एक्सपोर्ट हो रहा है
वो हमारा कमोडिटी मार्केट एक्सपोर्ट होने की बजाय वो हेजिंग इंडिया में होगी। और जो चाइना +1 की जो बात है, उसका बेनिफिट लेने के लिए भी हमें ट्रेड इन इंडिया को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी 7 एग्री कमोडिटीज है जो कि सेबी ने बैन कर दी, और वो बैन जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे करी है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट के अंदर उसका भी रिस्टोर करने का कोई बजट के अंदर प्रोविजन करे कि वो कमोडिटी कब रिस्टोर होंगी, बिकॉज वो भी मार्केट के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। मांगे हैं, लेकिन क्योंकि डिमांड की फहरिस्त तो सर हर बार बहुत लंबी होती है, उसमें पूरी उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है। लेकिन मैं वाजवा जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो बात अभी अग्रवाल जी कह रहे हैं कि एग्री कमोडिटी पर जो बैन को कंटिन्यू किया गया है उसको रिव्यू किया जाए, क्या क्योंकि 1 साल के लिए इसे और बढ़ाया गया है, तो क्या फिर ये मुमकिन होगा कि इस बजट में इसके ऊपर कुछ बातचीत हो? इसकी संभावना है या बिल्कुल नहीं के बराबर आपको दिख रही, क्योंकि 1 साल के लिए इसे बढ़ाया गया है रोक को? संजय जी, ये बजट का तो मुद्दा नहीं है, बजट में तो नहीं होगा, बट मैं आपको सीडेक कमेटी जिसके अंदर मैं मेंबर हूं एज ए सीपीआई प्रेसिडेंट, तो वहां पर एक ये बात करी गई है कि सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक स्टैंडिंग कमेटी बनी है जो कि आगे कभी भी अगर कोई बैन होती है ये कंटिन्यूअस मॉनिटर करती रहेगी और बिना इसकी कंसल्टेशन के कोई भी नई कमोडिटी बैन नहीं होगी। रही बात रिस्टोरेशन की, डेफिनेटली एज ए एसोसिएशन हमारा भी ये हमेशा रहा है और हम कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सेबी की तरफ से भी लेटर्स गए हैं गवर्नमेंट को कि इसको रिस्टोर किया जाए। देखिए 2003-4 में जब एक्सचेंजेस बने थे, वेरी पर्पस ऑफ एक्सचेंजेस ये था कि जब वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट के अंदर तो एफपीओ, फार्मर्स जो भी हैं वैल्यू चेन के अंदर एग्री के, वो सारे इसको हेज कर पाएंगे, इसका एडवांटेज ले पाएंगे। ये तभी होगा जब स्टेबिलिटी होगी और कंटिन्यूटी रहेगी पॉलिसीज के अंदर और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। मेरे को पूरी उम्मीद है 1 साल के लिए चाहे बढ़ाई गई है इसकी जो बैन का पीरियड है, बट हमारी पूरी कोशिश है हम बीच में गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कन्विंस करेंगे, पॉलिसी मेकर को कन्विंस करेंगे कि इसको रिस्टोर करा जाए जल्दी से जल्दी। ओके, तो ये आपकी प्रमुख डिमांड है, मांग है इस बजट में। लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीके सभरवाल साहब, जो कि चेयरमैन है कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट कमेटी पीएचडी चैम्बर के। तो सभरवाल जी, आपके 2 मित्रों ने अपनी डिमांड रख दी है, सीटीटी हटाने की मांग, वायदा बाजार पर कुछ ऐसी सफाई आ जाए जिससे जो ब्लैंकेट बैन या अचानक बैन लगता है वो ना लगे, इस तरह की डिमांड हो रही है। इसके अलावा सीटीटी के अलावा और एग्री मार्केट के अलावा, जो एग्री वायदा की बात हुई, उसके अलावा आपकी डिमांड क्या है इस बजट में, खास करके कमोडिटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं खाली एग्री कमोडिटी में बैन पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा। हाँ। कि सोमवार को फार्मर्स ने सेबी ऑफिस के बाहर एजिटेशन किया था। मंगलवार और बुधवार को हमारी सेबी में मीटिंग भी हुई थी और जो पोस्ट बजट डेलिब्रेशन होने वाली है उसमें इस मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा और हम लोग एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री से करते थे, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसने ये बैन लगाया और 1 साल के लिए दिसंबर में बैन एक्सटेंड किया, हमने उनसे भी मीटिंग मांगी थी। उन्होंने कहा कि बजट के बाद ये मीटिंग मिलेगी। तो निश्चित रूप से हम जो है ये बाद में भी मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि हम इसको जल्दी करवा पाएंगे। एक बात आपने सीटीटी की बात कही थी, अशोक अग्रवाल जी कह रहे थे कि जितनी भी पीएसयूज हैं वो बाहर हेज करती हैं। तो एक बात हमने इस बार रखी है कि पीएसयू को कुछ परसेंटेज हेज करना कंपलसरी कर दिया जाए, फेजेस में इसको लेकर आया जाए। कुछ परसेंटेज, आज जितनी भी पीएसयूज हैं वो कमोडिटी बाहर हेज कर रही हैं, शुरू में चाहे 10, 15, 20% वो हेज करनी यहाँ पर शुरू करें। ये भी हमने बात रखी है, जिस पर निश्चित रूप से अगर बजट में नहीं तो पोस्ट बजट डेलिब्रेशन में बात होगी।
अब आपने इन दोनों पॉइंटों के अलावा बात की, तो हमारा ये कहना है कि गिफ्ट सिटी में जो LRS है वो अभी कमोडिटी मार्केट पे नहीं है। $2.5 लाख जो स्टॉक मार्केट में मिलता है उसको कमोडिटी मार्केट में भी अगर शुरू किया जाए गिफ्ट सिटी के एंगल से, तो निश्चित रूप से कमोडिटीज को जो है हम उसके वॉल्यूम्स। तो अब वादवा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये तो ठीक है कि आपने जो डिमांड की CTT की और बाकी टैक्स छूट की, लेकिन ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में वॉल्यूम बढ़े, है ना, पार्टिसिपेशन बढ़े, इसको लेकर आपके हिसाब से CTT के अलावा और क्या प्रावधान होने चाहिए बजट में? देखिए, हमारे मार्केट में वॉल्यूम्स तब होंगे जब ये मार्केट स्पॉट मार्केट से लिंक होंगे। सारे पार्टिसिपेंट्स को हम यहाँ पर एडुकेट करके ले पाएंगे। FPOs को हमने बड़ा इनकरेज करा है और हमारी स्टेबिलिटी इन पॉलिसीज होंगी। जैसे आपने बोला 7 कमोडिटीज को बैन किया गया, तो देखिए सिर्फ ये 7 कमोडिटीज नहीं है, ये कॉन्फिडेंस जो होता है मार्केट के अंदर और स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट, उस पर बड़ा इसका डैम्पनिंग होती है, बड़ा गंदा नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे को वॉल्यूम्स बढ़ाने हैं, एक और डाटा मैं डालना यहाँ पर बोलना चाहूँगा मृत्युंजय जी, कोविड से पहले हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, तो एक मैकेंजी की स्टडी कहती है 40% जो है वो कमोडिटी स्फीयर से आएगा। कमोडिटी स्फीयर से तभी आएगा जबकि ये कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो इसका एक बहुत मेजर अंग है उसके अंदर, उसको हमारे को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उसके अंदर जो भी पॉलिसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो लंबे समय तक रहें, बिना हटे वो रहें, ये एक बहुत जरूरी है। अगेन एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, मैं 2-3 साल पहले ISCO की एक मीटिंग में गया था, वहां पर मार्केट्स को बढ़ाने की बातें करी गई थी। तो सिर्फ एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सिर्फ एजुकेशन, वही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हमारे को बार बार करना है। एज ए एसोसिएशन हम एक्सचेंजेस के साथ, सेबी के साथ लगातार लगे हुए हैं कि FPOs को एडुकेट किया जाए, फार्मर्स को एडुकेट किया जाए, और हेजिंग को जिसकी जरूरत है वॉलेटाइल टाइम के अंदर, तो सारे वैल्यू चेन के सारे पार्टिसिपेंट को हम ये एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो एक्सचेंज एंड पे, सेबी रेगुलेटर एंड पे जो इश्यूज हैं उसको हम प्लग करने की कोशिश करने चाह रहे हैं। जैसे कि हम FPIs को हमने अलाउ करा, तो उनके अंदर कस्टोडियन के अंदर इश्यूज हैं, उनके होल्डिंग के लिए इश्यूज हैं, तो उनको धीरे धीरे रिजॉल्व किया जा रहा है। मेरे को उम्मीद है आने वाले टाइम पे ये हमारे वॉल्यूम्स जो हैं बिल्कुल बढ़ेंगे। अभी जैसे CDEC ने 2-3 चीजें अभी मंजूर करी हैं कि अगर एक्सचेंज के पास बेसिक कमोडिटी है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके डेरिवेटिव, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो ला सकते हैं। और इसी तरह डायरेक्ट टू एक्सचेंज वाला जो है सेबी ने अलाउ करा है कि FPI जो है कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स को डायरेक्टली अपने आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे जो है मार्केट को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए और मार्केट में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हैं। लगता है आगे हमारे को अच्छी मार्केट दिखेगी। तमाम उपाय आपने बताए हैं, सुझाए हैं, जिससे कि कमोडिटी मार्केट में वॉल्यूम बढ़ सकता है। इसके ऊपर गौर होना चाहिए, ये उम्मीद आप कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल अशोक अग्रवाल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गोल्ड को लेकर बड़ी चर्चा है सर, गोल्ड के दाम बहुत बढ़े हैं, ड्यूटी घटाने की बात, बहुत डिमांड भी हो रही है कि ड्यूटी कम होनी चाहिए गोल्ड की, बुलियन इंडस्ट्री की। मैं इंडिपेंडेंट व्यू आपका लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप कमोडिटी मार्केट को बड़ा क्लोजली समझते हैं। क्या मुमकिन है, क्या अभी के हालात में कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए? आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, गोल्ड पर आज के दिन इंपोर्ट ड्यूटी 15% है। हाँ, जिससे कि स्मगलिंग को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और इंडिया इज लूजिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड इन बोथ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज डायरेक्ट टैक्सेस, और इससे पूरा इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है। तो आई थिंक गोल्ड में 15% इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है और इसके अंदर सरकार को कम करना चाहिए। और मार्केट ये उम्मीद कर रहा है अगर ज्यादा नहीं तो 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड की इस बार कम हो सकती है, और वो होनी भी चाहिए। देखिए, दुनिया के अंदर जो कमोडिटी मार्केट का वॉल्यूम है वो इक्विटी मार्केट के वॉल्यूम से डबल से ज्यादा है। और ये एक ट्रेजेडी है कि इंडिया, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैनी कमोडिटीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मैनी कमोडिटीज,
और प्राइम मिनिस्टर ने जब वो गिफ्ट सिटी के इवेंट में गए थे, इन्होंने कहा था कि इंडिया शुड बी ए प्राइस सेटर नॉट ए प्राइस टेकर। तो अगर हमें प्राइस सेटर बनना है, प्राइस टेकर नहीं, तो हमें कमोडिटी मार्केट के इकोसिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2.5% ड्यूटी अभी कम होनी चाहिए, क्योंकि हायर ड्यूटी से स्मगलिंग बढ़ रही है, लिहाजा उसको कंट्रोल में करने के लिए आपका भी ये मानना है कि 2.5% तक इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर अभी कम होनी चाहिए। अब एक सवाल, आखिरी सवाल सभरवाल जी आपसे मेरा होगा कि ये तो ठीक है सर, डिमांड की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से कोई एक ऐसी डिमांड आपकी जो आपको लगता हो कि इस बजट में पूरी हो जाएगी, जिसकी संभावना आपको ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आप लगातार मिलते भी रहते हैं अलग अलग पॉलिसी मेकर से, तो कोई एक ऐसी डिमांड जिसकी संभावना आपको इस बजट में ज़्यादा लग रही हो कि पूरी होने की, सभरवाल जी? ऐसी पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि क्या पूरा हो जाएगा, पर अभी जैसे नहीं सर, आप तो मिलते रहते हैं सरकार से। एक चीज और है हाँ। कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स पर जीएसटी को रैशनलाइज करेंगे तो ईजीआरस बहुत अच्छे से बीएसई एनएसई में काम बजट में जीएसटी तो अलग मुद्दा है सर, जीएसटी तो बजट में नहीं होगा ना डिस्कस। नहीं, जीएसटी काउंसिल का मैटर है, पर ये भी एक दूसरा सब्जेक्ट है। हाँ। कि बजट में जरूर कोई ऐसी चीज आएगी जो आपने पूछा, जिससे गिफ्ट सिटी के एक्सचेंज और गिफ्ट सिटी का गोल्ड एक्सचेंज प्रमोट होगा। अच्छा। ऐसी कोई ना कोई रिलैक्सेशन निश्चित रूप से इस बजट में आएगी, जिससे वॉल्यूम गिफ्ट सिटी के एक्सचेंजेस में और गोल्ड एक्सचेंज में शिफ्ट हो सके। ये चलिए, आपने एक हिंट दे दिया है, क्लू दिया है कि गोल्ड को प्रमोट करने के लिए गिफ्ट सिटी में कुछ ऐलान हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कौन कौन सी डिमांड पूरी होती है। बहुत शुक्रिया सभरवाल जी आपका, नरेंद्र वाधवा जी आपका, अशोक अग्रवाल जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।